Good morning, children. Let us start with the next lesson, lesson number 12, electricity and circuit of class 6th science. What is electricity and what is the circuit? Now, children, you know very well what is electricity. The lights, the fans, ACs, all the electrical equipments, they run on the electric current. All these electric equipments run on electric current. That is because of the electricity these currents are working. ये सारे जो इक्विपमेंट्स है इलेक्ट्रिसिटी के कारण रन होते हैं, मतलब वो चलते हैं. सो दीज आर in the form of electricity, the direct current we are getting from the board, that is the electricity board. But the electricity we are getting the electric cell. Electric cell is a source of energy when we need for a small purpose. हम small purpose के लिए जब electricity का use करते हैं, for example in the laboratories we are not using the alternate or the direct current. हम AC DC करंट यूज़ नहीं करते हैं, वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक सेल. जो इलेक्ट्रिक सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जाती है, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द इलेक्ट्रिक सेल एंड दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, ड्राई केमिकल्स होते हैं और ड्राई केमिकल्स की मदद से हम उसको यूज़ करते हैं. चिल्ड्रन यू नो द इन्वर्टर्स. हमारे आजकल हमारे घर में इन्वर्टर्स होते हैं. लाइट व्हेन द करंट इज़ ऑफ, जब लाइट चली जाती है तो हम इन्वर्टर्स की मदद से वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज स्टोर्ड इन इट. उस इन्वर्टर में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू गेट दैट इलेक्ट्रिसिटी. बट दैट कंटेन्स सम liquids which conduct that electricity, and they are sulfuric acid, nitric acid and some other acids are there which are used in it to prepare the electricity. So children, here in this lesson we are going to study about what is electricity and we are going to study mainly about the cell. हम इस लेसन में सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं. इस सेल में आप पढ़ोगे और इस सेल में आप देखोगे दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक सेल विच इज़ हैविंग दिस प्लस एंड माइनस साइन, दैट इज़ द टू टर्मिनल्स. सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, वन इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द अनदर वन इज़ द निगेटिव टर्मिनल. ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स में जब वायर जोड़ी जाती है, इस पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स में जब वायर्स जोड़ी जाती है, इट इज़ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स यहाँ पर बनाए जाते हैं. सो दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक सेल. ये इलेक्ट्रिक सेल ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ड्राई सेल. ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है. इवन द स्मॉल चिल्ड्रन कैन हैंडल इट. आपके घर में घड़ी में, रिमोट में और जनरली प्लेइंग टॉयज़ जो आपके होते हैं, रिमोट कार्स होती है, जो वॉट एवर टॉयज़ यू आर हैविंग, इन दैट दीज ड्राई सेल्स आर यूज. इस ड्राई सेल में एक होता है इनर साइड, दैट यू विल स्टडी इन क्लास 7th and 8th, कि इसके अंदर एक ग्राफाइट का रॉड होता है और उसमें 3 लेयर्स ऑफ केमिकल्स होते हैं विच आर ड्राई, जो सूखे केमिकल्स होते हैं. और एंड बिकॉज ऑफ इट इज़ ड्राई इन नेचर, वो लिक्विड नहीं होते हैं, वो ड्राई होते हैं और ड्राई होने के कारण हम उसे ईजीली हैंडल कर सकते हैं. इवन स्मॉल चिल्ड्रन कैन हैंडल दीज ड्राई सेल. आप अपने हाथ में रिमोट लेकर खेलते हो, इट इज़ नॉट डेंजरस. पर क्या आपने कभी इन्वर्टर के बैटरी के पास आपको आपके पेरेंट्स जाने देते हैं? नहीं. इन्वर्टर की बैटरी कहाँ रखी होती है? ऊपर, जहाँ पर बच्चों का हाथ नहीं पहुंच सकता, ऐसी जगह पर उन्हें रखा जाता है. बिकॉज इट इज़ हैविंग सम केमिकल्स विच आर इंजूरियस व्हेन इट फॉल्स ऑन योर हैंड. मतलब आप उसे हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए वो ऊपर रखा जाता है जहाँ पर बच्चों का हाथ नहीं पहुँच पाए. सेकेंड थिंग, इट इज़ लिक्विड इन नेचर. इन्वर्टर में जो लिक्विड्स डाले जाते हैं वो लिक्विड होते हैं और लिक्विड
आपको पता है लिक्विड तो हमेशा इट फॉल्स डाउन, और इसलिए उसे एक जगह ही रखा जाता है. इट कैनॉट बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो ड्राई सेल इज ईजी टू कैरी and it is comfortable and we can easily handle it. There is no fear, मतलब इसे हैंडल करना बहुत आसान है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है. छोटा 2 साल का बच्चा भी रिमोट लेकर के उससे वो रिमोट कंट्रोल कर सकता है. मीन्स ही इज़ एबल टू ऑपरेट द रिमोट इवन इफ द चाइल्ड इज़ ऑफ 2 years ओल्ड. तो इसमें क्या होता है, लेयर्स ऑफ कोटिंग होता है, इससे इट इज़ नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ योर हैंड और विथ योर बॉडी. नाउ लेट अस स्टडी दिस इज़ द पॉजिटिव एंड दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल. Now this positive and negative terminal of the cell is attached. Now this is an electric bulb. ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है. इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स जो nowadays we are having the LED lights. LED लाइट्स में आपको ये फिलामेंट नहीं दिखाई देगा, बट जो पुराने ज़माने में छोटे या पीले वाले बल्ब होते हैं इसमें ये फिलामेंट क्लियरली दिखता है. इन LED लाइट्स और ट्यूब लाइट्स वी आर नॉट एबल टू सी द फिलामेंट. तो इसलिए ये छोटा बल्ब जो होता है इसका यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर बनाकर दिखाया है. दिस इज़ these are the two tiny thin wires which are attached to the plate. और जो इस प्लेट को लगी हुई है और वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर है, मतलब एक दूसरे से वो थोड़ा सा दूरी पर है. और इन दोनों के टर्मिनल में यहाँ पर एक फिलामेंट है. When the electric current passes through this filament, for example this is one cell and this is a bulb. अब ये आपको बल्ब का पिक्चर दिखाया है, ये सेल का फिगर है. Now what is happening with the help of a wires? वायर्स की मदद से एक वायर का टर्मिनल यहाँ पर इस टर्मिनल को जोड़ा गया है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर जो वायर है ये वायर यहाँ लगाई गई है. तो ऐसे जब इसको व्हेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द वायर or when a wire is connected to a positive and negative terminal of a cell and a bulb, what will happen? The electric current will flow from the positive terminal towards the bulb. पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ये बल्ब की तरफ जाएगी. एंड सिंस इट इज़ अ क्लोज्ड सर्किट, ये क्या है, क्लोज्ड सर्किट है, इसलिए ये करंट पास होगा. ये फिलामेंट में से करंट जाएगा, फिलामेंट में से करंट जाएगा और ये फिलामेंट में इट विल ग्लो. फिलामेंट क्या होगा, ग्लो होगा, मतलब ये जलने लगेगा. जलने लगेगा मीन्स फ्रॉम दैट टाइम व्हाट विल हैपन, द बल्ब विल इमिट द लाइट. तब ये बल्ब जलने लगेगा. जलने लगेगा मीन्स इट विल स्टार्ट. हम लाइट लगाते हैं, लाइट स्टार्ट हो जाता है, वैसे इट विल ग्लो. इट विल ग्लो मीन्स इट विल इमिट द लाइट. तो ये क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दिस फिलामेंट विल बिकम हॉट. फिलामेंट गर्म होगा और ये सर्किट विल बी completed. Means the electric current will pass from the positive terminal to the negative terminal of the cell. And in this way this electric path, इसमें ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में ये जो रास्ता है इलेक्ट्रिक करंट का पास होने का, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. It is called as an electric circuit. This is very important for the different electronic appliances. अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अप्लाई करने के लिए ये इलेक्ट्रिक सर्किट होना बहुत ज़रूरी होता है. यू नो कंप्यूटर्स आर मेड, लैपटॉप्स आर मेड, योर टॉयज़ आर मेड, तो उसका केवल इलेक्ट्रिक सर्किट इंजीनियर्स लोग बना कर देते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट बना होता है, ये वर्कर्स क्या करते हैं, उस सर्किट में जैसा अरेंजमेंट दिया है वैसे वायर्स एक दूसरों से जॉइन करके शोल्डर्स करके उसको वो इक्विपमेंट तैयार करते हैं. एंड देन इट इज़ कॉल्ड एज अ असेंबलिंग ऑफ द इक्विपमेंट्स. इससे उसको असेंबल करना बोलते हैं. एंड इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. So children, you know what is an electric circuit? It is a complete path for electricity to pass
बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स में, दोनों टर्मिनल्स में जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, मीन्स द पाथ इन विच द इलेक्ट्रिसिटी इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव to the negative terminal, this is called as an electricity, or this path is called as an electric circuit. Now here I have here explained you about this. So before this, let us once again explain you about how the electricity is or how it is conducted. Now children, if you see, this is the one terminal of the electric bulb. ये इलेक्ट्रिक बल्ब का पहला टर्मिनल है एंड दिस इज द सेकेंड टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का एक पहला वायर, एक वायर यहाँ जुड़ेगी और दूसरी वायर यहाँ। सो हियर इट इज एन एग्जाम्पल। इन दिस हियर इज अ बैटरी, यहाँ पर एक सेल लगी हुई है। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल की वायर यहाँ पर बल्ब के इस टर्मिनल पर यहाँ पर हमने जोड़ी है और दूसरी वायर नीचे वाले टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर हमने अटैच की है। सो व्हेन इट इज अटैच्ड, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज ग्लोइंग, द बल्ब विल इमिट द लाइट। ये बल्ब जो है ये लाइट इमिट कर रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू दिस सर्किट, and in this way this we can say that this is an electric circuit, this is the complete circuit, this is a closed circuit. अगर ये सर्किट कहीं ओपन हो जाता है, अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा वायरिंग लूज हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाएगा and this is incomplete circuit or we can call it as a closed open circuit. ये हो जाएगा ओपन सर्किट जहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। अगर ये एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट में लाइट जलेगा नहीं। द लाइट विल नॉट ग्लो, लाइट विल नॉट ग्लो बिकॉज द सर्किट इज ओपन। अगर एक ही टर्मिनल्स को दोनों वायर लगा देंगे तो भी बल्ब नहीं जलेगा। पॉसिबिलिटीज़ क्या है, अगर बल्ब नहीं जल रहा है ना, अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, हो सकती है कि आपका सेल जो है वो डाउन हो गया होगा, डिस्चार्ज हो गया होगा। फर्स्ट की सेल खराब होगा, डिस्चार्ज होगा। सेकंड, वायरिंग में कुछ लूज होगा, वायरिंग जो आपने टर्मिनल्स में अटैच की है वो कैसी होगी, अरेंजमेंट विल बी मे बी लिटिल लूज। द थर्ड वन, बल्ब का फिलामेंट जो है वो ब्रोकन होगा। ब्रोक मतलब वो फिलामेंट जो है वो टूटा हुआ हो सकता है। सो नाउ हियर वी हैव स्टडीड अबाउट what are the two terminals of a bulb. This is the first terminal, this is the second terminal. First terminal is connected with the positive terminal whereas the second terminal is connected with the negative terminal. अगर प्लस या पॉजिटिव टर्मिनल से दोनों वायर्स निगेटिव और पॉजिटिव दोनों से अगर फर्स्ट टर्मिनल पर आप लगा दोगे तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा बिकॉज सर्किट विल बी इनकम्प्लीट, सर्किट विल बी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट ट्रांसफ़र, करंट पास नहीं होगा। सो इन योर बुक, अगर आप अपनी बुक देखोगे तो बुक में 4, 5, 6 फिगर्स दिए हुए हैं इन विच ओनली 1 or 2 इज क्लोज्ड सर्किट। उसमें केवल 1 या 2 सर्किट जो है वो क्लोज है, बाकी सारे ओपन है या कुछ गलत तरीके से लगाए गए हैं। और अगर गलत तरीके से लगाए हैं तो वो सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं करेगा बिकॉज द रीज़न आई हैव टोल्ड यू दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न क्या हो सकता है कि आपका वायरिंग जो है वो लूज़ हो सकता है, वायरिंग लगाई हुई लूज़ हो सकती है। आपका सेल डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब सेल चार्ज नहीं होगा, सेल डिस्चार्ज हो गया होगा। थर्ड इज़ कि बल्ब का फिलामेंट जो है वो टूटा हुआ होगा, मतलब वो बल्ब ख़राब हो गया होगा, यू हैव टू रिप्लेस दैट बल्ब। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक कि वायरिंग आपको
चेक करनी होगी, लूज वायरिंग हो सकती है। सेकेंड कि आपका सेल जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है, नया सेल रिप्लेस करके डालना है। थर्ड, बल्ब में भी फ्यूज्ड हो गया होगा बल्ब, उसका फिलामेंट टूट गया होगा, तो वो बल्ब फ्यूज्ड हो गया है तो हम उसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और अभी आपको मैंने बताया कि अगर आपने वायरिंग टर्मिनल्स अगर सही लगाए तो ही ये बल्ब ग्लो होगा, अदरवाइज इट विल नॉट ग्लो। So electric circuit is a complete path for electricity to pass between two terminals of the electric cells. तो ये सेल से इलेक्ट्रिसिटी पास होना और बल्ब ग्लो होना और उस सर्किट मीन्स कंप्लीट सर्किट में जब इलेक्ट्रिसिटी मूव होती है दैट इज कॉल्ड एज दैट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट जब कंप्लीट होता है, जब क्लोज होता है तो ही बल्ब जलता है। अगर ये ओपन है, कहीं अगर वायरिंग लूज हो गई तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, बिकॉज इट इज़ एन ओपन सर्किट। नाउ we are going to study the new or the another topic related to this is switch. What is a switch? Switch क्या होता है? स्विच, आप अपने स्विच बोर्ड पर बहुत सारे स्विचेस लगे होते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे ही आप ऑन करते हो फैन चालू हो जाएगा, ऑफ करोगे फैन बंद हो जाएगा, लाइट ऑन करोगे लाइट्स विल बी ऑन। सो व्हाट इज हैपनिंग, दीज आर, और स्विच इज अ डिवाइस। स्विच एक ऐसा डिवाइस है विच ब्रेक्स और ओपन द सर्किट, जो आपको सर्किट को ब्रेक करता है या उसे क्लोज करता है। मतलब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए या फिर उस सर्किट को तोड़ने के लिए। तोड़ने के बाद क्या होगा, सर्किट विल बी ओपन और लाइट या फैन है वो बंद हो जाएगा। अगर सर्किट क्लोज हो रहा है, इफ़ इट क्लोज द सर्किट इट मीन्स सर्किट इज कंप्लीटेड, और वो जो स्विच का क्या काम कर रहा है, ऑन करने का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, स्विच इन अ ऑफ पोजीशन, स्विच इन ऑफ पोजीशन में क्या है, इन दिस इज अ क्लिपबोर्ड। ये एक छोटा सा क्लिपबोर्ड यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर 2 ड्राइंग पिन्स ले गई है, ड्राइंग पिन्स उस क्लिपबोर्ड में लगाई है और उस ड्राइंग पिन के यहाँ पर हमने 2 वायर्स को, अलग अलग वायर्स को जोड़ा है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। उस सेकेंड वाली वायर में हमने अपनी सेफ्टी पिन, जो सेफ्टी पिन हम हमारे साड़ी में लगाते हैं, हमारे वॉट एवर क्लोथ्स वी आर यूजिंग, दैट सेफ्टी पिन इसमें एक फंसाई हुई है। और जब ये सेफ्टी पिन इस पिन से अलग होगी तो ये सर्किट कैसा होगा, इट विल बी ओपन सर्किट, मतलब इसमें करंट पास नहीं होगा। मीन्स दिस इज द स्विच इन द ऑफ पोजिशन। यहाँ पर ये देखिए, ये 2 टर्मिनल्स है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने बल्ब लगाया है ना, यहाँ पर अगर हमने बल्ब लगाया है, एक बैटरी लगाई, एक सेल लगाया है, तो ये क्या होगा, करंट विल नॉट ग्लो, द करंट विल नॉट फ्लो एंड दैट इज वाई द बल्ब विल नॉट ग्लो, क्योंकि स्विच इज इन द ऑफ पोजिशन। अगर हमने यहाँ पर ये सेफ्टी पिन देखो, ये 2 ड्राइंग पिन्स है, ड्राइंग पिन्स में हमने ऐसे लगाई है कि वो दोनों एक दूसरे से अटैच है। सो दिस इज इन ये जो 2 वायर्स है, ये 2 वायर्स सेल और बल्ब दोनों को दोनों टर्मिनल्स से अटैच्ड है। एंड इन दिस वे यू कैन सी व्हेन द बल्ब इज ऑन, दैट स्विच इज इन द ऑन पोजिशन। सो स्विच इज अ डिवाइस which breaks और completes the circuit। ऐसा डिवाइस है जो सर्किट को या तो ब्रेक करता है या उसे कंप्लीट करता है। Now what do you mean by conductors and insulators? अगर हम यहाँ पर सेफ्टी पिन के बजाय, यहाँ पर स्विच में अगर हमने सेफ्टी पिन के बजाय एक रबर ले लिया, रबर यानी रबर मीन्स रबर बैंड और इरेजर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज प्लास्टिक और रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इट डज नॉट कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई इट इज नॉट कैरिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी, सो द बल्ब विल नॉट ग्लो। और
अगर आपने वहाँ पर सेफ्टी पिन लिया है, सेफ्टी पिन इज मेड अप ऑफ आयरन, सेफ्टी पिन लोहे की होती है, स्टील की होती है, लोहे की होती है, विच इज़ अ मेटल, एंड मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टर. सो फ्रॉम दिस we are going to study the two definition, that is conductors and insulators. Conductors means the materials which allow electricity to pass through them. The materials which allow the electricity to pass through them or which carries the electricity, such materials are called as a conductors. For example, all metals. All metals are good conductors of electricity as well as heat. वो हीट भी कैरी करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कैरी करते हैं, पर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचना है. सो वी कैन से दैट ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज़ वाई वायर्स में जो, अगर आपने वायर हाथ में लिया तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर होता है और उसके लेयर के अंदर होता है कॉपर का वायर, कॉपर के तार होते हैं उसमें. दैट कॉपर इज मेड अप ऑफ मेटल्स एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक जगह से दूसरे जगह पर वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है. एंड उसके ऊपर, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का लेयर होता है, उस प्लास्टिक के लेयर की वजह से क्या होता है, आप आसानी से उस वायर को अपने हाथ में पकड़ सकते हो. अगर वो लेयर नहीं होता और अगर आप उसे टच भी करते वायर को, यू विल गेट शॉक. अगर उसमें वायर को इंसुलेशन नहीं है, अगर वायर ओपन है, अगर वायर खुली है, अगर आपने खुली वायर को हाथ लगा लिया तो क्या होगा, आपको करंट लग जाएगा. बिकॉज प्लास्टिक डू नॉट कैरी द इलेक्ट्रिक करंट. प्लास्टिक्स जो है, रबर एंड प्लास्टिक, वुड, ये क्या करते हैं, दे डू नॉट कैरी इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज अ इंसुलेटर्स. The materials which do not carry the electric current through them, they are called as a insulators. ऐसे materials जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कैरी नहीं करते, ऐसे materials को बोला जाता है insulators. So children, here today we have studied about electricity and circuits, and in circuit we have studied what are the circuit. When you will go in class 7th, जब आप 7th में जाओगे आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स भी बताए जाएंगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स बताए जाएंगे और सिंबल्स की मदद से आपको इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाना है वो भी आपको समझाया जाएगा. वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू हाउ टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब. ये है इलेक्ट्रिक बल्ब, ये है सेल और ये है वायर. ऐसी वायर होती है इलेक्ट्रिक की और ये स्विच होता है. तो स्विच इन ऑफ पोजीशन, ये स्विच ऑफ पोजीशन में है और स्विच इन ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन में वो ऐसा होता है. Switch in the on position is like this. Electric cell is shown by this formula, symbol, whereas a bulb is shown by this formula. This is the symbol for the bulb. तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक टॉर्च हमने बनाया है. आप यहाँ पर एक टॉर्च बना रहे हो, तो ये टॉर्च बनाने के लिए आप क्या करोगे, होममेड टॉर्च. एक सेल लगाया है, यहाँ पर आपने स्विच लगाया है और यहाँ पर आपने बल्ब लगाया है. ओके, तो जैसे ही आप ये स्विच ऑन करोगे, जैसे ही आप ये स्विच ऑन करोगे, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होगा, फिलामेंट में से जाएगा एंड व्हेन इट कंप्लीट्स द सर्किट द बल्ब विल ग्लो. ओके, जब यही वाला सर्किट ऐसा होगा,
इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो गया है, ये फिलामेंट में से भी पास हो गया, यहाँ से पास हो गया, बट यहाँ पर वो पास नहीं हो रहा है. Here it is unable to join. So what will happen? The bulb will not glow. ये यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी ये बल्ब जलेगा. यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए ये बल्ब डज नॉट ग्लो. ये बल्ब जल नहीं रहा है, ये बुझा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये सर्किट क्या है, ओपन है. जब ये स्विच ऑन करेंगे, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. सर्किट कंप्लीट हो जाने के बाद बल्ब स्टार्ट्स और इट ग्लोस. सो ये है द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड दिस इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्किट. और सर्किट यानी आप फिगर में कैसे बना रहे हो, आप टॉर्च कैसे बनाया है वो आप, दैट इज़ डिफरेंट मॉडल्स. टॉर्च के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं. कुछ टॉर्च सिंपल होते हैं ऐसे वाले, यहाँ पर ये दिस इज द स्विच, दिस इज द बल्ब एंड हियर आर द 3 सेल्स, बैटरीज. ये 3 सेल्स, यहाँ पर भी बल्ब है, ये स्विच है और ये सेल्स है. तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम सिंपल डायग्राम में जब दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ सर्किट डायग्राम. अंडरस्टूड? सो चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट इन योर स्टडीज. ये आपको पढ़ने के लिए नहीं है, बट आई जस्ट हैव टोल्ड यू हाउ द सर्किट डायग्राम इज. आपके बुक में ये आपको नहीं है, डोंट वरी, बट ओनली समझाने के लिए आपको ये समझाए. ओके, थैंक यू.